हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 ऑफ चैप्टर 12 क्लास 9th। ठीक है बेटा, क्लास 9th की हम एक्सरसाइज 12.1 ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। अब हम कर रहे हैं 12.2 एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो जनरली 12.2 से ही होता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 से हो जाता है, जो 12.1 एक्सरसाइज थी। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, ठीक है, अगर चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को शेयर कर देना अगर पसंद आए तो, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ओके चलो, तो 12.1 का लिखा हुआ है अ पार्क इज़ अ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल की शेप में एक पार्क है, तो बना लो भाई, पहले क्वाड्रिलेटरल बना लो। ठीक है, तो ABCD मार्क कर दो, ABCD, बिकॉज उसने ABCD बोलता है, ABCD लिख दिया मैंने। एंगल C इज़ 90 डिग्री। लो भाई, हो गई फिगर गलत। एंगल C पे 90 डिग्री है। किस पे है एंगल C पे? 90 डिग्री। तो सबसे पहले 90 डिग्री वाला एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया कुछ ऐसा। तो मान लेते हैं मेरा C एंगल है, तो ये मान लेते हैं ये होगा ABC और D, क्योंकि यहाँ पे उसने 90 डिग्री बोला है तो मैं 90 डिग्री बना लिया बेटा। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे क्या क्या बोला है कि AB साइड 9 सेंटीमीटर है, AB साइड 9 सेंटीमीटर। देन आफ्टर ही इज सेइंग BC इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ सेंटीमीटर नहीं है, सारी मीटर्स में, मीटर। उसके बाद उसने मेरे को बोला है CD 5 है, CD 5 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद उसने बोला AD जो है वो मेरा है 8 मीटर्स, 8 मीटर मेरा AD है। ठीक है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाइड, कह रहा है कितना एरिया इसके अंदर आ रहा होगा। मतलब एक पार्क है, उसकी शेप है क्वाड्रिलेटरल की, ABCD, एंगल C पे 90 डिग्री है, AB मेरा जो है वो है 9 सही है, और BC मेरा 12 है सही है। उसके बाद उसने बोला CD 5 है सही है। उसके बाद बोला AD 8 है, ठीक है। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं कंटिन्यू बेटा। तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल है, हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं किसका बेटा, ट्रायंगल का। हम चैप्टर किसका पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन द ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले बना लो ट्रायंगल्स। तो ये लो भाई, अब देखो तुम्हें यहाँ के अंदर 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल नीचे और एक ट्रायंगल ऊपर। ठीक है भाई, देखो नीचे वाले का एरिया तो निकल ही गया भाई। अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ BCD, तो भाई क्या करोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर छोटा हो रहा होगा तो छोटा करेंगे ना। अब यहाँ पे हीरोन्स की नीड ही नहीं है, तो इतना बड़ा हीरोन्स क्यों लगाएंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 का 1/2 वट इज बेस 5, वट इज हाइट 12। काट दो भाई, 6 आ गया, 6 5 जा 30, तो 30 मीटर स्क्वायर। तो मेरा क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं ABD ट्रायंगल की बात करूं, ABD ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एक तो 90 डिग्री भी नहीं है। अगर 90 डिग्री होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देता, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे तीसरी साइड जाननी पड़ेगी। मेरे पास 2 साइड है, 1 इज 9 एंड 1 इज 8। एक तो मेरी 9 है और एक मेरी 8 है, लेकिन मेरे को अगर तीसरी साइड पता चलेगी तभी मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अगर मेरे को ये साइड पता लगानी है तो मैं ABCD से हीरो वो लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जब आपके पास बेस हो, हाइट हो, तो आप क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल BCD, तो यहाँ पे क्या करेंगे, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है ना, यही होती है ना पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मेरी हो गई BD और परपेंडिकुलर होगी BC, और जो मेरा B है, बेस है, वो हो गया CD। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज कितनी है पता नहीं बेटा, उसको तो BD का स्क्वायर ही रहने दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। BC बेटा कौन है, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस CD कौन है बेटा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, और 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144 इज इक्वल टू में BD का स्क्वायर। ठीक है, अब BD का स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 1 4 5 6 69, 169 के। और मुझे पता है 169 किसका स्क्वायर रूट है, 169 स्क्वायर रूट है बेटा 13 का, और 196 14 का है। तो मेरा जो BD आ गया वो 13 मीटर आ गया। मतलब मुझे ये साइड भी पता चल गई कितनी है बेटा,
13 मीटर। अब मैं इजीली यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ बेटा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा हीरोन्स। तो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड एक साइड 9 है, एक साइड 8 है, एक साइड 13 है बेटा, डिवाइड बाई 2। अब बेटा 13 और 8, तो अगर मैं प्लस करूँ बनता है 21, 21 और 9 को प्लस करूँगा तो बनेगा 30, 30 बाई 2 दैट इज 15। ठीक है, अब अंडर रूट हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। माइनस ठीक करनी है बेटा, काफ़ी बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमें पता है आसान क्वेश्चन, जल्दबाजी में माइनस ही गलत हो जाती है। तो माइनस पहली साइड 9, अगली साइड माइनस तो 8, अगली साइड माइनस तो 13। ओके बेटा, अब यहाँ से रूट निकालेंगे 15 और ये 9 गया, 15 में से 9 गया तो 6 और 15 में से 9 गया तो ऑब्वियसली बात 7 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 13 गया तो 2 बचेगा। अब एलसीएम ले लेंगे, तो 15 का एलसीएम 3 इंटू 5, 6 का एलसीएम 2 इंटू 3, 7 का 7 ही होता है, 2 का 2 ही होता है। 2 और 2 कॉमन आ गया तो 2 कॉमन। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 और 3 बाहर आ गए तो 3 बाहर, और अंदर कुछ नहीं बचा। अंदर क्या बच रहा है बेटा, 5 और 7, तो रूट 35 इंटू में 6 आ गया बेटा। तो रूट 35 इंटू में 6 आ गया बेटा। उसके बाद हमारा एक आंसर तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर था मेरा ए बी डी का। और एक आंसर मेरा यहाँ से आया था बी सी डी का, वो कितना आया था 13 मीटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इज एरिया ऑफ, दोनों का एरिया सम करूँगा। एरिया ऑफ पहला किसका निकाला था, बी सी डी प्लस बेटा एरिया ऑफ, अगले वाला कौन है, ए बी डी। ठीक है, अगले वाला कौन है बेटा, ए बी डी। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये पूरा क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला जो मैंने यहाँ से निकाला था प्लस मैं ये वाला, इन दोनों को प्लस करूँगा तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो बस हो गई सीधी सी बात, 13 ये था और 6 रूट 35 ये था, तो दिस इज माई आंसर। ठीक है, इतना ही आप आंसर छोड़ सकते हो, 13 प्लस 6 रूट 35। आगे आपको सोल्व करना और आप चाहते हो कि एनसीईआरटी आंसर आ जाए, तो रूट 35 को सोल्व कर लो, और रूट 35 को सोल्व करके जो भी आंसर आ रहा है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आ रहा है आप उसको 13 से प्लस कर लो। तो प्लीज़ इतना ही बहुत है अभी के लिए, तो प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ले लो आप बेटा। ठीक है, ताकि हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सके। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट, अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करना शुरू कर दो, और अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम है लेकिन मैं करवा ही देता हूँ। ठीक है, हो गया, चलो भाई अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। इसी तरीके से है, बट डायग्राम बनाना आना चाहिए बेटा। बस डायग्राम अगर नहीं बन पाएगा इजीली तो थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज बहुत आसान है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूँ अपने सेकंड क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कह रहा है ए बी से पहले चेक कर 90 डिग्री कहीं नहीं है, कहीं नहीं है भाई, फटाफट से ए बी सी डी बना लो। तो ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ए बी मेरा 3 है, बी सी मेरा 4 है, उसके बाद सी डी मेरा 4 है, उसके बाद डी ए मेरा 5 है, और ए सी मेरा 5 है, और ए सी मेरा क्या है 5 है। बस ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे 2 बार हीरोन्स फॉर्म में लगेगा, एक बार इधर एक बार इधर, और जो आंसर आएगा मैं उसको क्या कर लूँगा, प्लस कर लूँगा। अगर आप खुद करना चाहते हो प्लीज़ खुद कर लो, ठीक है, नहीं तो मैं करवा ही रहा हूँ। तो अगर खुद करना तो प्लीज़ पॉज वीडियो और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए अगर मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ए बी सी, अगर मैं क्या निकालूंगा एरिया ऑफ ए बी सी, तो मुझे पता है सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ओके बेटा, एस इज इक्वल टू क्या आ गया, ए 3 प्लस 4 प्लस 5 बाय 2, ठीक है। उसके बाद एस इज इक्वल टू 5 प्लस 4 दैट इज 9, 9 प्लस 3, 9 प्लस इज 12 बाय 2 दैट इज 6। अब हम निकालेंगे ऐसे हीरोन्स, तो सीधा रखते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बेटा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एस 6 है, फिर 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, ओके। फिर से रूट लगाएंगे तो 6 3 2 1, ठीक है जी।
अब यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। तो 6 का जो मेरा एलसीएम हो गया वो हो गया 3 × 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब 3 बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया। और देखो अंदर अगर √1 बचता है तो √1 कभी रखते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, जैसे कई बच्चे ऐसे लिख देंगे √1, तो ये √1 कुछ नहीं होता, खत्म हो जाता, √1 कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर आ गया 6। बेटा क्वेश्चन किस में था? सेंटीमीटर में। हाँ बेटा सब कुछ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को, बिकॉज एरिया ऑलवेज इन अ स्क्वायर। ओके बेटा, उसके बाद हम करते हैं एरिया ऑफ ADC। अगर मैं एरिया ऑफ ADC की बात करूं तो सेम S = A + B + C/2 दैट इज 4 + 5 + 5, 4 + 5 + 5 दैट इज by 2 दैट इज 14/2 दैट इज 7। ओके, ये 7 आ गया। फिर दोबारा से हीरोन से लगा दे S - A, S - B और S - C, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे 7, फिर 7 - 5, 7 - 5 और 7 - 4, ठीक है। उसके बाद 7 2 2 3 4 है ना, 4 5 6 7, ठीक है। तो उसके बाद हम 2 बाहर आ रहा है तो अंदर बच रहा है 21। तो इस पूरे का आंसर क्या होगा बेटा? इस पूरे का आंसर हो गया, दोनों को प्लस करेंगे, पहले वाले को दूसरे वाले को, तो 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माई आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर इज माई आंसर बेटा। ओके, समझ आई बात इतनी सी? तो हमने कर लिया ऐसे तरीके के 2 क्वेश्चन, ठीक है। सेम ही तरीका था ना, ज़्यादा क्वेश्चन था। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो बेटा आगे आता है राधा वाला क्वेश्चन, ठीक है। राधा वाला क्वेश्चन 12.2 का 3rd क्वेश्चन। तो ये हमें नहीं करना है बिकॉज ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें 3-4 पेज भर जाते हैं और ये कभी भी ज़िंदगी में नहीं आया है, मैंने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। उसके बाद हम कर रहे हैं 4th क्वेश्चन, 5 6 7 8 9, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो जी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो मैंने आपको बता दिया कि 3rd इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एरोप्लेन वाला काफ़ी टीचर करवा देते हैं वो, ठीक है, और बच्चों को डरा देते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन तो कभी नहीं आया ज़िंदगी में देखा, ठीक है बेटा। अब जो मैं जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फ्रॉम 4 to लेके 9 तक, तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं स्टार लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। मतलब उनका सेम बेस है और सेम एरिया, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ। तो ये मान लेते हैं ये मेरा पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद ये मेरा पैरेललोग्राम है और मान लेते हैं ये मेरा कहीं जा रहा है ट्रायंगल, ये मेरा ट्रायंगल है, दिख रहा है तुम्हें? 2 अलग अलग फिगर हैं ये, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं E, ठीक है, ये E पॉइंट है, ये मेरा एक पैरेललोग्राम, ये मेरा पूरा पैरेललोग्राम है ABCD, और मेरा ट्रायंगल है EDC, मतलब DEC बोल लो, कुछ भी बोल लो, CDE बोल लो, तो जो आपका मन कर रहा है वो बोलना है, ठीक है। तो सेम बेस पे होना चाहिए, तो सेम बेस है DC और एरिया सेम है, उस क्वेश्चन ने हमें बता दिया है, ठीक है। अब उसकी साइड्स बता दे रखे हैं। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर, ट्रायंगल की कुछ साइड बता रखी हैं, ट्रायंगल की साइड बता रखी हैं 26 28 और 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द सेम बेस 28। मतलब 28 तो नीचे होगा ही होगा बेटा, बिकॉज उसने मुझे पहले बता दिया कि पैरेललोग्राम साइड 28 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। 28 ये हो गया। एक उसने 30 दी है, तो मान लेते लॉन्गेस्ट लग रही है मेरे को ये वाली साइड DE, तो मैंने इसको 30 मान लिया। चलो मैंने इसको बाहर की तरफ लिख देता हूँ तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। 30, ये सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर। देन आफ्टर EC क्या दे रखी है 26, देन क्या दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो बेस दे रखा है DC दे रखा 28 और 26 दे रखी है और 30 दे रखी है, और बोल रहा है बेस 28 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, कह रहा हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम आपको निकालने की, पैरेललोग्राम की हाइट क्या रही होगी, इस पैरेललोग्राम की हाइट क्या रही होगी। बेस मेरा 28 है, ट्रायंगल मेरा यहाँ जा रहा है, पैरेललोग्राम मेरा ये रहा। तो बस आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बेसिक सी बात है। बस आपको सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज आप हीरोन्स फॉर्मूला कर रहे हो, अगर भाई आप हीरोन्स फॉर्मूला कर रहे हो, तो अगर हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला ही नहीं लगा तो क्या फ़ायदा, फिर तो चैप्टर ही नहीं हुआ ना फिर, ठीक है। तो S इज इक्वल, तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ CDE ट्रायंगल। तो ट्रायंगल CDE तो लिखेंगे S इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, और ऐसे और इसके आगे लिख लेते हैं। तो कौन कौन से 30, एक 28 है और एक 26 है, तीनों साइड लिख ली, एक 30 एक 28 है और एक 26 है बेटा। ओके, डिवाइड बाय कर रहा हूँ मैं 2 से। अब मेरे पास बचेगा क्या, 8 और 6 मिलके बनते हैं 14, तो 4 इधर और 2 2 4 5 6 7 8 84 आ गया मेरे ख्याल से। एक बार दोबारा चेक करें, 3 4 5 6 7 और एक 84, दैट इज 42 सेंटीमीटर इज माई सेमी पेरीमीटर, दैट इज माई सेमी पेरीमीटर। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसके बाद बेटा यहाँ पे 42, देन आफ्टर 42 माइनस ए, व्हाट इज ए, ए इज 30, ठीक है। फिर 42 माइनस 28, फिर 42 माइनस सी, व्हाट इज 6, सी इज 26, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो घबराना मत, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो थोड़ा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है, बड़े नंबर आ गए तो थोड़ा बड़ा होगा, छोटे नंबर आए हो तो थोड़ा छोटा हो जाता। ओके बेटा, तो 42 का 42, अब एलसीएम में यहाँ बचेगा 12, फिर यहाँ बच रहा है, देखा जाए अगर वो 30 होता तो 12 बचता, अभी 28 है तो 14 बचेगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ 26 है, तो 26 अगर वो 30 होता तो 12 बचता, 30 नहीं है 4 और है, 12 नहीं है तो 4 और, तो 12 4 16, तो कितना बच रहा है बेटा, 16 बच रहा है, ठीक है। अब ये बच गया 16, तो अब हम इसका लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। तो भाई लाइन मार रहा हूँ, सबसे पहले मैं सेम नंबर लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। 42 12 14 एंड 16, ये सारे हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो मैं ओरल एलसीएम ले रहा हूँ, आप अलग अलग एलसीएम ले रहे हो, 42 का, 12 का, 14 का और 16 का। देखो 42 का लूँगा, सबसे पहले 2 पे जाएगा, 21 बचेगा, 21 जाएगा 3 पे, 3 पे जाने के बाद बचेगा 7, ठीक है, तो 7 से 20, ठीक है। उसके बाद 12 का एलसीएम 2 लूँगा, 6 बचेगा, फिर 2 लूँगा 3 बचेगा, 3 पे जाएगा, 3 2 6 12। अब 14 का लूँगा 2 बचेगा और फिर 7 बचेगा, और 16 का लूँगा तो 2 तो 4 8 और एक 16, 2 to the 4 4 to the 8 to 16, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ इसमें से बाहर, 1 2 बाहर आ गया, अब लग रहा ना कुछ बड़ा सा, 1 2 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, ये 7 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया बेटा, ठीक है। ये लो, कुछ बचा ही नहीं अंदर, दो भाई साहब कुछ नहीं बचा अंदर, ठीक है, कुछ नहीं। अब इसको सोल्व कर देंगे, 2 to the 4 होता है, 2 to the 4 होता है, और 4 4 to 16 होता है, ठीक है ना। ऐसे ओरल करनी होती है मल्टीप्लाई, 2 to the 4 और 2 to the 4, 4 4 जा 16 और 7 से 21, तो मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 16 और 21 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर मैं 16 और 21 को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 6 3 3, तो आंसर बिकम 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, दिस द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। अब उसने मुझे क्या बोला बेटा, उसने मुझे बोला है कि दोनों का एरिया सेम है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, मुझे पता है बेस इनटू में हाइट होता है बेटा, और इसने मुझे बेस दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। मल्टीप्लाई में बेटा हाइट को मैं h मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, हाइट को h, ठीक है। अब मुझे पता है कि दोनों का एरिया सेम, उस स्टेटमेंट को लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं दोनों स्टेटमेंट लिख दे जो मुझे गिवन थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 336 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, 28 मल्टीप्लाई में h, यहाँ से h को h रहने दो, 336 डिवाइड बाई 28 करो बेटा, नीचे आ गया 14, ऊपर आ गया 1 के बाद बच गया ये 13 पे गया 6, और 6 के बाद गया ये 12 पे, और फिर से बचा 8, उसके बाद दोबारा से जा रहा है, ये जा रहा है 84 और ये जा रहा है 7, और 7 के टेबल में 84 आता है बेटा 21 पे, ठीक है। 21 पे रुक जाओ जरा, ये 7 के टेबल में नहीं, 1 और 12 पे, इस पे जाता है, 12 पे जाता है, 7 को 84 1 पे गया, और फिर 14 बचा तो 2 पे चला गया, तो ये आ गया मेरा h इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12। एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा गलत ना हो जाए। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तो मुझे लग रहा है, भावना आ रही है कि सही होगा, तो ये फीलिंग आने लग जाती है भाई। देखो तो 12 आंसर है, बिल्कुल सही है, 4th का 12 आंसर, ठीक है। तो फटाफट ले लो एक स्क्रीनशॉट, अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है। था कुछ भी नहीं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं था बेसिकली। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल था। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, जो कि बेस इंटू हाइट होता है। बेटा आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस 28 है, हाइट h है, उसको दोनों को इक्वल रख देंगे, h को वहीं रहने देंगे, 28 को नीचे ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा 12। तो इतना ही करना था अभी हमें, बस हाइट और पैरेललोग्राम निकालनी थी, जो कि आ गई है 12। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो तो मुझे बता देना। उसके बाद मैं कह रहा हूँ आपको 5वां क्वेश्चन, ठीक है। ले लिया भाई, ले लिया। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना होता है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लीज़ पहले वीडियो को पॉज करो, फिर स्क्रीनशॉट लो। मैं बहुत ज़्यादा दूर होता हूँ बोर्ड से, ताकि एकदम क्लियर स्क्रीनशॉट आए आपका। ओके चलो, अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ रोम्बस शेप फील्ड हैज़ अ ग्रीन ग्रास ऑफ 18 काउ टू ग्रेस। यहाँ पे मतलब एक रोम्बस की फील्ड है, बना लो भाई, रोम्बस फील्ड बना लो, बना ली। उसके बाद इसने बोला है ईच साइड ऑफ इज 30 मीटर। देखो रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो उसने मुझे पहले ही बता दिया कि ईच साइड कितनी है, 30 मीटर्स की है। उसके बाद उसने मुझे बताया एक लॉन्गेस्ट डायामीटर, द लॉन्गेस्ट डायामीटर इज 48 मीटर्स। कितना है बेटा लॉन्गेस्ट डायामीटर? 48। हाउ मच ईच ग्रास, ठीक है। अब ना इस फील्ड पे क्या, क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं। कह रहा है मेरे पास एक रोम्बस है बेटा। रोम्बस क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक अ स्क्वायर, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, लेकिन जो हमारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते। अगर वो 90 डिग्री हो जाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो रोम्बस मैंने बना लिया, इसमें सारी साइड 30 30 30 30 है, और जो डायगोनल है वो मेरा 48 है, ठीक है। उस पर बोल रखा है ये एक तरीके का गार्डन है, एक तरीके का पार्क है। यहाँ पे हमारी 18 गाय है। 18 गाय क्या करती है यहाँ पर? 18 गाय चरती है यहाँ पर। चरती मतलब घास खाती है। तो आपको बताना है कि कितनी घास वो खा रही हैं, मतलब एक जो काऊ है वो कितनी घास खा रही है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले इनका नामकरण, जो कि बहुत ज़रूरी है नामकरण करना, ठीक है। तो ABCD नामकरण में एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, हमेशा क्लॉकवाइज चल लेना। तो ABCD क्लॉकवाइज चलो, अच्छा रहता है, ठीक है। देखो बेटा 30 30 48 30 30 48, मैं एक ट्रायंगल का निकालूंगा, डबल कर दूंगा तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, ठीक है ना। सीधी सी बात है भाई, अगर 30 30 48 का मैं एक बार निकालूं, फिर दोबारा निकालो 30 30 48, सेम आंसर आएगा, बिकॉज जो हमारी साइड्स हैं वो सेम है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ABD निकाल रहा हूँ, जो कि है S इज टू A प्लस B प्लस C बाय 2, दैट इज S इज टू 30 प्लस 30 प्लस 48 बाय 2, दैट्स बिकम 60, है ना भाई। 30 30 60 हो गया, 60 प्लस 440 हो गया, सॉरी 100 हो गया, 108 बाय 2, एंड 108 बाय 2 दैट इज 54, S बिकम 54। अब हम लेंगे सीधा फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 54, देन 54 माइनस A, व्हाट इज A इज 30, देन 54 माइनस अगेन 30 है मेरे ख्याल से, और फिर 54 माइनस 48 है बेटा, ठीक है। जो हम इसको लिखते हैं हम ऊपर फटाफट से साफ साफ, तो हम लिखेंगे तो आंसर बचेगा 54, सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ बेटा। माइनस देखो 54 में से 30 किया तो बेटा बचेगा 24, मल्टीप्लाई अगेन 24 एंड 48, और 50 को माइनस करें तो बचेगा 6, क्या बचेगा बेटा 6। तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 54 का एलसीएम आपको लेके दिखा देता हूँ, वैसे तो ईजी है, मैं और कर सकता था। तो 25 26 27, फिर जाएगा ये 3 पे, दैट इज 9, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे। एक बार करके देखो, 3 3 9, 9 3 27 और 27 2 जा, ठीक है। तो 2 3 3 और 3। अब अगर बारी आती है 24 की, तो 2 पे जाएगा 12, फिर 2 पे जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा 3, और फिर 3 पे 1, ठीक है ना। ये भी करके देख लो। तो 24 को एक बार 2 12 2 6 2 3 3 1, ठीक है भाई। तो 1 2 2 हो गए, और 3 2 हो गए, और फिर ये हो गया। अब 24 दोबारा से है, तो फिर 3 2, और फिर मल्टीप्लाई 1 3, अब 6, 2 इंटू 3 6 होता है बेटा, 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जाएगा बेटा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन की तरफ, बस होने वाला है, सब्र रखो थोड़ा सा,
ठीक है। अब हम इसमें ओहो ये क्या कर दिया मैंने, हटाओ भाई हटाओ। तो अब निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, सीधी सी बात है कॉमन निकलेगा। तो कॉमन देखते हैं, ये 2 है, ये भी 2 है, बाहर आ जाओ। ये 3 है, 3 है, बाहर आ जाओ। ये भी 3 है, ये भी 3 है, बाहर आ जाओ। ये भी 2 है, ये भी 2 है, बाहर आ जाओ। ये भी 2 है, ये भी 2 है, बाहर आ जाओ। ये 2 है, ये 2 है, बाहर आ जाओ। ये 3 है, ये 3 है, बाहर आ जाओ। अब देखो बेटा क्या बच रहा है, अब बच रहा क्या है भाई 3 3 9, 9 3 27, ओके। 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, भाई ये बच गया। 2 2 4, 4 2 8, 8 16, 3 9 9 27। अब मुझे 27 मल्टीप्लाई 16 करना पड़ेगा, बेकार सा। 6 6 होता है 36 और 6 7 होता है 42। तो 42 यहाँ पे और 6 2 होता है 12, 12 और 4 मिलके बन गए 16, ठीक है। फिर 7 और फिर 2, ठीक है। फिर 2 और 7 और 1 3 13 और 2 1 3 और 1 4, 432। तो मेरा आंसर बन गया 432 मीटर स्क्वायर। तो ये 432 क्या है बेटा, 432 मीटर स्क्वायर मेरा एक ट्रायंगल का एरिया है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ABCD। तो मैं क्या करूंगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 432 को, बिकॉज अगर इसका आंसर 432 है तो इसका आंसर भी 432 होगा, बिकॉज दोनों की साइड्स क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। इसको रब कर दो भाई, कहीं तुम फेयर कर लो इसको भी, 432 अंदर को ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं भाई, ठीक है ना। आगे कर लेते हैं इसको, 432 को करेंगे तो 4 6 8। तो मेरा क्या आंसर आ रहा है बेटा 4 6 8, मल्टीप्लाई चेक कर लेना, मेरे को तो लगता है ठीक है, ठीक है। अब करना है पर काओ के हिसाब से, पर काओ। तो ये था ना बेटा, पर काओ पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है हाउ मच एरिया ग्रास ईट ईच काओ बी गेटिंग, कितना मिलेगा उनको। तो 864। काओ कितनी थी भाई, अरे यही भूल गए, 18 थी ना शायद, हाँ भाई गायें हैं 18, तो 18 से डिवाइड कर देंगे। चलो भाई डिवाइड करें, थोड़ा सा रफ में कर दूंगा, चलो 9, ये हो गया 432। अब 432 और 3, ये हो गया 3 4 5, 3 के टेबल में जा रहा है, ये हो गया 3 पे, ये हो गया 1 पे। उसके बाद ये बचा 13, 13 तो जाएगा नहीं, 4 3 12 चला जाएगा, फिर 4 3 12 चला जाएगा। उसके बाद 4 4 8 और 1 9, फिर से 3 के टेबल में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, सॉरी 4 3 12। उसके बाद अगर 12 आ गया 24 आता है 3 के टेबल में, 6 3 जा है, 6 3 जा नहीं, रुक जाओ, 8 3 जा 8 16 और 24 8, तो आंसर आ रहा है 48 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ रहा है 48 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 48 मीटर स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 12.2 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही है हमारा बेटा आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन 48 मीटर स्क्वायर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस होती है ना, तो कभी बार ऐसा लगता है कि गलत ना हो जाए, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो सही होती है मोस्टली, भगवान की कृपा है, ठीक है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना जरूरी है। तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई तो हटा ही लो, ठीक है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई तो बस नॉर्मल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, ये थोड़ा ये टाले ना हटाना हो तो, ठीक है, बाकी सब सेम है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है। ये थोड़े डिजाइन हटा लेना बीच से जो गलती से लग गया है, ठीक है, नॉर्मल है ये, ओके बेटा, ठीक है। फटाफट से ये 2 क्वेश्चन नोट करो, ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो। उसके बाद हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, अम्ब्रेला, फिर काइट, फिर फ्लोर और फिर सबसे प्यारा क्वेश्चन ट्रेपीजियम। फटाफट से इसको नोट करो बेटा, बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से नोट करो, ठीक है जी बेटा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो 6 है अम्ब्रेला और 7 है काइट, और ये दोनों ही याद रखना कि ऑलवेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये काइट और अम्ब्रेला दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हैं बहुत आसान, ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा बेकार है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात आती है, तो क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है अम्ब्रेला वाला। तो अम्ब्रेला देखो कुछ इस तरीके से बना रखा है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे मुझे 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 और 1 4 हो गया ना, 1 2 3 4 5, और ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा कितना बढ़िया अम्ब्रेला बन गया यार, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, हाँ ड्राइंग टीचर को बोलते ना वो सी देती है इसके अंदर भी, बस रखो उम्मीद एक ही ड्राइंग टीचर से, देती वो सी थी मेरे को हमेशा, ठीक है। तो इसमें 10 ट्रायंगल पीस है भाई, 5 आगे और 5 पीछे, ऑब्वियस सी बात है, अब छतरी ला के तो दिखाऊंगा नहीं तुम्हें, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है ये 50 का है, 50 सेंटीमीटर, और नीचे है 20 सेंटीमीटर, और ये भी है 50 सेंटीमीटर। अब इसे बोला क्या बेटा 10 ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें से दोनों के कलर अलग अलग है भाई, 2 डिफरेंट कलर्स हैं। अम्ब्रेला जो स्ट्रेचर 10 ट्रायंगल से मिलकर बना है, 2 डिफरेंट कलर है उसके अंदर, और हाउ मच ईच कलर रिक्वायर्ड इन द अम्ब्रेला, कि अगर 2 कलर उसके अंदर है, मान लो एक ब्लैक है एक वाइट है,
तो कितना कितना एरिया ब्लैक का और कितना एरिया वाइट का चाहिए होगा। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वन ट्रायंगल निकालना है आपको। तो आप ऐसे लगाओगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करोगे, s इज इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 20 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, s इज इक्वल टू 60 आ जाएगा ना। दोनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, 120 बाई 2 दैट इज 60। ठीक है, अब हम करेंगे रूट, तो s माइनस a, s माइनस बी एंड s माइनस सी। ठीक है, फिर रूट, फिर 60 माइनस 50, अगेन 60 माइनस 50 एंड अगेन 60 माइनस 20। ओके बेटा, उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 60 और 60 माइनस 50 इज 10, उसके बाद अगेन 10 और उसके बाद 40 बेटा। उसके बाद हम सोल्व कर लेते हैं इसको। तो अब हम एलसीएम लेंगे, तो थोड़ी बड़ी जगह पे ले लेते हैं भाई, गड़बड़ ना हो जाए। तो बेटा हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं, तो एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, 60 था, 10 था, 10 था, 40 था। तो अगर बेटा 60 का एलसीएम हमने ओरल लेके देखते हैं बेटा, ओरल आना चाहिए। 2 आया 30 बचा, 2 आया 15 बचा, 3 आया 5 बचा, 5 पे चला गया। और 10 होता 2 इंटू 5, फिर से 10 2 इंटू 5, अब 40। ठीक है, अगर 2 इंटू 5 के 10 हो गया और 2 इंटू 2 करा 40 हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे बाहर निकालेंगे 2, ये 3 है कोई और, ओ भाई साहब 3 ही नहीं है क्या, कहीं और 3 है ही नहीं, 3 नहीं है भाई, रहने दो, 3 मत निकालो। 5 और 5 निकालो और 2 और 2 निकालो, और फिर से 5 और 5 निकालो, 2 और 2 निकालो। ठीक है, और अब अंदर बचेगा बेटा एक 3 बच रहा है ये रहा, और एक बच रहा है ये 2। ठीक है भाई, ये हो गया 3 इंटू 2, अब बन गया भाई, हो गया 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10 और 5 2 10, 10 10 100 और 200, तो 200 रूट 6, 200 रूट 6 आ गया बेटा, 200 रूट 6 आ गया। 200 रूट 6 किसका आया बेटा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर वन एरिया। लेकिन अगर मेरे को निकालना है कि एक कलर का, तो यहाँ लिखेंगे ईच कलर, और मुझे पता है कि एक कलर कितने होंगे, 5 पीस होंगे, 10 पीस टोटल है। तो एक कलर के कितने पीस होंगे, 5। जैसे कि ना ये यहाँ पे ब्लैक होगा, फिर यहाँ पे कलर नहीं करा मतलब वाइट है, फिर ये ब्लैक है, फिर ये वाइट है, फिर ये ब्लैक है। तो ऐसे करते करते 5 ब्लैक हो जाएंगे और 5 वाइट हो जाएंगे। अगर मुझे ईच का कलर निकालना हो तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 200 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज़ लेट मी चेक द आंसर, देखो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है देखने में। 12.2। ठीक है, 12.2 1000 रूट 6, बहुत बढ़िया। तो यही आंसर है 1000 रूट 6, एंड सेकंड वाले का भी, ईच वाले का दूसरे का आंसर होगा 1000 रूट 6। बिकॉज अगर ब्लैक कलर के, वन कलर के 1000 रूट 6 हैं, तो व्हाइट कलर के भी कितने होंगे बेटा, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। फटाफट से फिर हम आगे कर रहे हैं, दैट इज काइट क्वेश्चन काइट का है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 7। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो हटो, चलो भाई आगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, काफ़ी बार पेपर्स में आया हुआ है। अम्ब्रेला, ध्यान रख रहा, अम्ब्रेला, काइट, और जो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं, कोई सा भी आ जाएगा। अब ये देखो बेटा, ये बोल रहा है मेरे पास एक काइट है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना काइट का, ये स्क्वायर है। ये कैसा हिस्सा है, स्क्वायर, और नीचे छोटी सी वो जो होते हैं ना नीचे, मतलब अजीब से लगी होते हैं, थोड़े नीचे ट्रायंगल लगा होता है। तो उसमें बता रहा है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लो भाई, वैसे मुझे मेजरमेंट याद है इसके। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर उस डायगोनल 32, मतलब ये पूरा डायगोनल 32 का है और ये पूरा डायगोनल भी 32 का है, दोनों का डायगोनल इक्वल है 32। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द बेस 8 सेंटीमीटर, बेस है 8 सेंटीमीटर का, और ईच साइड ऑफ दीज, ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर, ऑल सब कुछ सेंटीमीटर में है, मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट कलर शोइंग इन द फिगर। ठीक है, अब शोइंग कर रहा है फिगर में 12.717 सच मेगत ईच, मतलब आपको कितना कितना पेपर लगा होगा। मतलब पहला कलर यहाँ पर है, फिर एक कलर यहाँ है, और फिर ये एक कलर यहाँ है। ठीक है, तो मैंने डिज़ाइन अलग बना दिए सबके। ठीक है, तीनों अलग अलग कलर हैं। तो सबसे पहले नामकरण बुक में नहीं दे रखा, हम करेंगे। तो ABCD, थोड़ा अलग सा होगा ना, ABCD कर दो। ठीक है, और E एंड F। तो बेटा सबसे पहले ना एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। आपने अगर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा हो क्लास 8 के अंदर, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं।
क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा और बीच के सारे एंगल कैसे होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। इसको बोलते हैं स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब बेटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि आधे आधे में डिवाइड कर देंगे उसको। ओके, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90, मतलब सारे 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब अगर सारे इक्वल है, अगर मैं बीच में ओ मान लूँ तो इसका मतलब ओ ए बराबर ओ सी होगा। अगर ओ ए बराबर ओ सी है एंड अगर ए सी होगा ओ ए प्लस ओ सी, एंड अगर ए सी मेरा मुझे पता है ना पूरा डायगोनल कितने का है, 32 का है। और अगर मैं इसको बोलूँ, छोड़ो अभी इसको रहने दो, तो ओ ए प्लस ओ ए होगा, ओ ए बोलो या ए ओ बोल लो एक ही बात है, ओ ए ये रहा, ठीक है, और ओ सी ये रहा, दोनों का सम मिला के कौन होगा, ए सी होगा, ठीक है। और मुझे पता है ड्यू टू द स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो लिख लेते हैं द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, तो ये बराबर हो गए, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने ए सी को ए ओ प्लस ओ सी बोल दिया, तो फिर ओ सी को मैं ए ओ बोल सकता हूँ, तो ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ओ जाएगा, क्योंकि ए ओ प्लस ए ओ 2 ए ओ, और ए ओ मुझे पता है 32 है, तो ए ओ क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ए ओ का आंसर बेटा मेरा 16 आ गया। कितना आ गया बेटा, 16। बस हमारा क्वेश्चन खत्म। अगर ये 16, अगर ओ ए 16 है तो ओ सी भी क्या रहा होगा बेटा, 16 सेंटीमीटर रहा होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालना है, जो कि कैसे होगा, बेस मेरे को पता है, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 का 1/2, बेस क्या है बेटा, बेस तो 32 ही है, 32, हाइट क्या निकलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर क्या आ गया, 16, ठीक है जी। तो आंसर हो गया 1 और ये कट गया 16, और 16 इंटू 16 होता है 256, 225, 256, ठीक है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे पता है अगर मैं एरिया ऑफ बी सी डी निकालूंगा वो भी सेम है 1/2 बेस इंटू हाइट, आई नो वेरी वेल, ठीक है। देखो ना अब ये वाला निकाल रहा हूँ, ये नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें बेस 32 और हाइट क्या हो जाएगी दोबारा से 16, तो 1/2 बेस 32 एंड हाइट हो जाएगी 16, फिर से 16 से 16 चला गया, 16 आ गया, और 256 होता है 16 इंटू 16, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर अगर मैं बात करता हूँ नीचे वाले हिस्से की बेटा, अब हम बात करेंगे नीचे वाले हिस्से की। नीचे वाले हिस्से में 8 है, 6 और 6 है, यहाँ यूज क्या होगा हमारा, हीरोन्स फॉर्मूला, बिकॉज अगर किसी क्वेश्चन में हीरोन्स यूज नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ यहाँ पे लगेगा हीरोन्स, तो एस इज इक्वल टू बेटा, एच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, देन 8 प्लस 6 प्लस 6 बाई 2, 6 प्लस 6 बेटा हो गया 12, 12 प्लस 8 इज 20, 20 बाई 2 इज 10, ओबेसी क्या आएगा 10 आएगा। सेमी पेरीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब हम लगा देंगे रूल एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके बेटा, एंड अब 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, देन 10, 2, 4, 4, देन 10। अब सोल्व कर देंगे बेटा इसको, 10 का एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 5, फिर 2, फिर 4 का 2 इंटू 2, फिर 4 का 2 इंटू 2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 2 से 10 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है बेटा। 2 और 2 बाहर आ गया, 2 और 2 बाहर आ गया, उसके बाद 2 और 2 बाहर आ गया, उसके बाद अंदर क्या बचा बेटा, सिर्फ रूट 5, क्या बचा, सिर्फ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों का आंसर मेरा आ गया, एक का आया 256, अगले का 256 और लास्ट का आया है 8 रूट 5 आया बेटा। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 7th 12.2 तो आंसर है 256 और अपना आंसर आ रहा है 17 करके कुछ, ठीक है। तो ये अपना आंसर ठीक है बिल्कुल। उसके बाद अब हम करते हैं फटाफट से 8th क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से आप इसको नोट डाउन करो, कुछ समझ ना आए तो प्लीज़
कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट्स करो, वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका पक्का डाउट बताऊंगा। और अगर आपको मेरी लाइव्स वगैरह देखनी है, स्टोरीज देखनी है इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, ये रही मेरी आईडी, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी आईडी का लिंक मिल जाएगा। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 कर दें खत्म इसको। चलो देखो बेटा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, हम कर रहे हैं, हम मतलब आप करोगे, ठीक है। तो करेंगे कैसे वो आप बताओगे, मैं करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना डिजाइन्स बना, आप बुक देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 टाइल्स तो लिखा भी हुआ था, मैंने गिन भी लिया। 16 टाइल्स है मेरे पास। कितनी टाइल्स है बेटा? 16। तो एक टाइल कुछ इस प्रकार की है, ठीक है, एक ये टाइल है, उसके बाद ना एक और टाइल इसके साथ जुड़ी हुई है जो कुछ ऐसे दिख रहा है। तो ऐसे करते 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 8 है और एक के अंदर 2 है, तो दे रहा 16 टाइल्स। तो अभी मैं एक ही टाइल बना रहा हूँ बेटा, तो टाइल 1, तो ये है मेरी टाइल 1। और टाइल 1 की मेजरमेंट है बेटा 35 28, रुक जा भाई, और 9। तो ये मेरी दीज आर द मेजरमेंट्स ऑफ दैट टाइल। एक टाइल की, सिंगल टाइल की मेजरमेंट्स गिवन है मेरे को, दैट इज 35 28 एंड 9, दीज आर टाइल्स, ठीक है। अब उसने मुझे बोला है कि इसका एरिया निकालो। अगर पॉलिश करना है बेटा, मुझे क्या करना है? पॉलिशिंग करना है। और 50 पी का मतलब पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे। देखो सबको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर घबराने की बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप निकालोगे इसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकालोगे। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 16 से, बिकॉज ऐसी कितनी टाइल्स है? 16 टाइल्स है। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे इससे। देखो बेटा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 50 पैसे, दैट इज 50 पैसे। तो 50 पैसे को लिखने का तरीका 0.50, क्या करना है आपको? 0.50 रुपीज़। तो 50 पैसे को कैसे, अगर 1 रुपया होता तो आई कैन राइट दिस 1 रुपया, लेकिन अगर 50 पैसे तो आई कैन राइट दिस 0.50, बिकॉज 1 रुपये में 100 पैसे होते, तो यहाँ पे 50 पैसे की बात हो रही तो 0.50। तो जो भी आपका आंसर था आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, उसके बाद लिखोगे ये वाला आंसर, जो भी आंसर आया होगा 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई 16 करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे क्या? 0.50। करने को मैं भी कर सकता था, और एंड में आंसर आप ध्यान रखना रुपीज़ में लगेगा। तो करने को मैं भी कर सकता था, लेकिन इतना बढ़ाने के बाद अगर आप एक क्वेश्चन भी खुद अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो भाई बहुत गलत होने वाला है आप लोगों के साथ। ओके बेटा, चलो अब हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर 9। तो वो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, बहुत बाप है सब क्वेश्चनों का, मतलब पूरे हीरोन्स चैप्टर का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा टाइम लूँगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। उसको हम छोटे से जल्दबाजी में हम नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको अच्छे तरीके से कराएंगे, और उसके भाई बंधु जैसे वाले भी क्वेश्चन हम कुछ करेंगे, ठीक है। और तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, कमेंट्स करनी है, कमेंट्स फटाफट से कमेंट्स कर देना। और हाँ, औरों को भी शेयर कर देना मेरी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, DM कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को। और क्या कर सकते हो आप? हाँ, रह गया ना, लाइक ठोक देना भाई वीडियो को, वीडियो पे लाइक ठोक देना। आप अपना प्यार बनाए रखो तो मैं भी अपना प्यार बनाए रखता हूँ, रोज़ की एक वीडियो डालता हूँ, ये सब आपके लिए है। अब मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत सारे शेयर्स मिलते हैं, सब आपकी कृपा है मेरे ऊपर, ठीक है बच्चा लोग। फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। होप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट्स मिलेंगे इस आंसर के कि ये आंसर क्या आने वाला है हमारा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ घबराओ मत, हेजिटेट मत हो, कमेंट करा करो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट की बाहर लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। बाय बाय।